हरे कृष्णा, राधे राधे। हम भक्तमती श्री प्रेम माधुरी जी का जीवन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में उनके आगे का जीवन चरित्र। माधुरी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम विद्यालय नहीं जाती? अपने कमरे से बैग लेकर माधुरी निकल ही रही थी कि तभी पिता ने टोक दिया था। नहीं पिताजी, मैं तो विद्यालय ही जाती हूँ। माधुरी यह कहते हुए अपने कमरे से जैसे ही बैठक कक्ष में आई, वहाँ विद्यालय के मैनेजर आए थे। उन्हें देखते ही माधुरी घबरा गई। कहाँ जाती हो तुम? पिता ने फिर पूछा। माधुरी कुछ कहने की स्थिति में नहीं थी। क्या कहे, उसका झूठ तो पकड़ा गया था। पर उसी समय माधुरी की माता जी ने आकर डॉक्टर साहब को कहा, सुनिए, वह माधुरी के ससुराल वाले आए हैं। यह सुनते ही माधुरी प्रसन्न हो गई। उसे लगा कि चलो, अभी के लिए तो मैं बच गई। विद्यालय के मैनेजर भी वहाँ से चले गए। देखिए साहब, बेटे की बरखी है। हम चाहते हैं बहू उस समय हमारे साथ रहे। हमारी कोई जिद नहीं है, आप जैसा कहें। माधुरी के ससुराल वाले कह रहे थे माधुरी को कुछ दिन या जब तक माधुरी चाहे रह ले, पर अभी के लिए तो मैं क्या कहूँ, माधुरी जैसा निर्णय ले। माधुरी के पिता ने सोचा था माधुरी अब क्या जाएगी ससुराल, मना ही करेगी, इसलिए बात माधुरी के ऊपर डाल दी थी। पर माधुरी ने हाँ कह दिया, क्योंकि माधुरी का ससुराल पक्ष भगवत भक्त था। वहाँ भजन पूजा पाठ को सब अच्छा समझते थे, इसलिए माधुरी ने वहाँ जाने की हामी भर दी। माधुरी ससुराल चली गई। वहाँ वह भजन करती, वहाँ अपने आराध्य श्याम सुंदर की पूजा अर्चना करती। ससुराल वाले भी बहुत खुश थे, पर विधवा बनकर रहना ये अखरने लगा माधुरी को। उसका चहकना ननद आदि को चुभने लगा, तो माधुरी वापस अपने मायके ही आ गई थी। प्रेम सदा बढ़ियो करावे। यही तो है प्रेम की पहचान। प्रेम रुकता नहीं है, प्रेम सदैव बढ़ता जाता है। माधुरी का प्रेम बढ़ता ही गया। प्रेमी से तो प्रेम होता ही है, पर उसके घर से, उसकी गली से भी प्रेम होने लग जाता। श्री वृंदावन, माधुरी यह नाम लेती और आह भरती। माधुरी ने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला था, पर यह प्रेम में जब उतरी तब इसको कभी कभी झूठ बोलना पड़ता था, कारण पिताजी का कट्टर आर्य समाजी होना। उस समय बालक ही थे। स्वामी दयानंद भगवान शंकर जी के मंदिर में बैठे थे। बड़ी श्रद्धा थी उनके मन में मूर्ति पूजा के प्रति। वो पवित्र भावना से भगवान शंकर की प्रार्थना कर रहे थे कि तभी एक चूहा भगवान शंकर की पिंडी के ऊपर घूमने लगा। स्वामी दयानंद ने देखो तो सोचा, बताओ, जिसके सर में चूहा खेल रहा हो वो चूहे से अपनी रक्षा तो कर नहीं पा रहा, हमारी क्या करेगा। आज कुछ छात्र आए थे डॉक्टर साहब के घर में। आर्य समाज के बारे में वह जानना चाहते थे, तो शुरुआत डॉक्टर साहब ने इसी दयानंद जी के प्रसंग से ही की थी। क्या करना चाहिए था भगवान शंकर को उस चूहे का? दूर बैठी माधुरी हंसते हुए अपने पिता से प्रश्न कर बैठी थी। वह पहले तो चौंके, फिर उत्तर तो देना ही था। सिर में कूद रहा है, अगर मूर्ति में शक्ति है तो मार देना चाहिए था चूहे को। डॉक्टर साहब बोले, आपके सिर में 1 वर्ष का आपका पोता खेले चढ़े तो क्या आप उसे मार देंगे? डॉक्टर साहब असहज हो रहे थे, क्योंकि उसकी लाडली माधुरी ही उनसे तर्क कर रही थी। पर वह तो चूहा था। डॉक्टर साहब के तर्क में अब कोई दम रह नहीं गया था। माधुरी उठी और हंसते हुए बोली, ईश्वर के लिए मनुष्य ही उसका बेटा नहीं पिताजी, उसके लिए तो चींटी, हाथी, सिंह, चूहा सभी उसके बेटे हैं, और अबोध बेटे। क्या कोई पिता अबोध बालक को मारेगा? क्यों भागते चूहे को भगवान शंकर? उनको आनंद आ रहा है।
बेटी, माधुरी के तर्क के आगे पिता निरुत्तर हो गए थे। माधुरी से ही छात्र अब प्रश्न करने लगे थे और माधुरी उनके प्रश्न का उत्तर दे रही थी। क्यों करते हैं पत्थर की पूजा? हम तो नहीं करते पत्थर की पूजा, ना कोई और करता। माधुरी कहती है, हम तो भगवान की पूजा करते हैं, पर पत्थर पूजते हुए लोग दिखाई दे जाएंगे, छात्रों का कहना था। नहीं, सिर हिलाया माधुरी ने। पिता देख रहे हैं। माधुरी को बचपन से जिस संस्कार से पालित किया था, वह अब उन्हीं संस्कारों की धज्जियां उड़ा रही थी। नहीं, पत्थर कोई नहीं पूजता, पूजते तो सब भगवान को ही हैं। कुशाग्र बुद्धि की थी माधुरी। कहती है, आप अपने माता पिता के पांव छूते हैं? प्रश्न करती हैं छात्रों से। हाँ, माता पिता के पांव में स्वर्ग का वास है, छात्रों का कहना था। पर आप मांस रक्त हड्डी इनको क्यों छूते हैं? मांस हड्डी रक्त को प्रणाम क्यों करते हैं? फिर प्रश्न किया था माधवी ने। सब छात्र एक दूसरे को देखने लगे। पर हम कहाँ हड्डी मांस रक्त को प्रणाम करते? पर यह शरीर तो हड्डी और मांस रक्त का ही पुतला है, क्या नहीं? माधुरी का कहना था। अब छात्र निरुत्तर हो गए थे। माधुरी पूछती जाती है, फिर बताओ, रक्त मांस हड्डी को प्रणाम करके आप माता पिता की भक्ति कर रहे हो, कैसे? छात्रों को अंतिम में यही कहना पड़ा। हम हड्डी मांस रक्त को प्रणाम नहीं करते, हम तो भावना माता पिता के करके उनके प्रति आदर भाव व्यक्त करते हैं। उठी माधुरी और हंसते हुए बोली, हम भी पत्थर नहीं पूजते, ईश्वर के भाव से मूर्ति को माध्यम बनाकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। इतना कहकर माधुरी चली गई थी अपने कमरे में। सब लोग देखते रह गए थे। अब तो पिता क्रोध से भुन-भुन करने लगे थे। बात सही गलत की कहाँ लोग कहते हैं, बात तो अपने अहंकार की होती है। माधुरी के पिता के साथ भी ऐसा ही था। अब उनके अहंकार को चोट पहुंच रही थी, पर अभी भी भय था माधुरी को, और जब तक ये भय ना जाए तब तक उस प्रेम रस को कोई पा नहीं सकता। हरे कृष्णा, राधे राधे।